सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशं आनन्दिवल्लभं गोविन्ददेवं रतिनां वरिष्ठं लब्धप्रतिष्ठं हरिभक्तिनिष्ठं ज्ञानेऽग्रगण्यं कृतभूरिपुण्यं विद्वद्वरेण्यं सततं स्मरामि मनसा स्मरामि। कल तक हमने देख लिया कि भगवान ने ये बोल दिया कि ऐसा कोई व्यक्ति न धरती पर है, न भूः न भुवः न स्वः, तीनों लोकों में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो त्रिगुणों से मुक्त हो। यहाँ तक हम कल आए थे। अब बाद में ये भी बता दिया था कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये जो भी है स्वभाव प्रभवैः गुणैः, ये उनके स्वाभाविक गुणों के कारण ही उनके जो कर्म है उनका विभाजन किया गया है। यहाँ तक हम कल आए थे। अब हम देख रहे हैं कि ब्राह्मण के, देखिए फिर से बता रही हूँ, जन्म से ब्राह्मण ये संकल्पना तब नहीं थी। ब्राह्मण कुल इसलिए बोला जाता था कि किसी कुल के सभी ब्रह्मवेत्ता थे, तो स्वाभाविक रूप से उस कुल को ब्राह्मण कहा जाता था। तो ऐसा जो ब्राह्मण है, यानी ब्रह्म जानाति स ब्राह्मणः, तो ऐसे ब्राह्मण के स्वाभाविक गुण क्या है वो हम देख लेते हैं। यह है श्लोक 42वां। शमोदमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम्। ये स्वभावज स्वाभाविक कर्म है, ब्रह्म कर्म है, यानी ये ब्राह्मण का स्वाभाविक कर्म है। देखिए स्वाभाविक बोला है, स्वभाव से निकला हुआ। क्या क्या बतलाया है? शमो दमः। शम और दम, इन शब्दों का प्रयोग हम अक्सर करते रहते हैं। दोनों का अर्थ संयम ही है, किंतु दम है इंद्रियों पर का संयम, शम है मानसिक संयम, यानी मन ही ना जावे, भोग की वस्तु की ओर हमारा मन ही ना जावे, ये है शम। और मन यद्यपि गया तो भी हमारा इंद्रियों पर इतना संयम चाहिए कि मन जाते हुए भी हमारी इंद्रियां उस भोग में लिप्त ना हो, वो है दम। तो यहाँ ये बतलाया है कि ब्राह्मण में शम भी है और दम भी है। शम है मन का निग्रह, दम है इंद्रियों का निग्रह। फिर क्या बोला है? तपः। तपः का मतलब क्या? क्या हर ब्राह्मण स्वाभाविक रूप से तपस्वी होता है? ऐसा नहीं। तप यानी तितिक्षा, सर्दी गर्मी बारिश धूप ये सब सहन करने की क्षमता तपस्वी यही करते थे। और ये ब्राह्मण में वो भले ही घर में रहे लेकिन उसमें ये क्षमता होनी चाहिए, कुछ सहनशीलता होनी चाहिए। आज दुर्भाग्य से हम देख रहे हैं कि सहनशीलता धीरे धीरे ये नई पीढ़ियों में समाप्त सी होती जा रही है। ये क्यों होती जा रही है? संस्कार नहीं मिल रहे हैं जी। उन बच्चों का कोई दोष नहीं, बच्चे तो मिट्टी का गोला है, जैसा आकार दिया जाए हो जाएगा। उनको आकार देने वाले, संस्कार देने में हमारी पीढ़ी शायद कम पड़ रही है। जो भी हो, यहाँ ये बतलाया है कि ब्राह्मण का तप जो है, सहनशीलता, तितिक्षा बोला गया है, ये उसका स्वाभाविक कर्म है। शौचम, शौच यानी तो आप जानते ही हैं, शुचिता, अंतर्बाह्य निर्मलता, पवित्रता। देखिए बाह्य शौच तो हर एक कोई करता है, बिना नहाए नहीं रहेगा, बिना धुले कपड़े नहीं पहनेगा, ये तो यहाँ तक तो सभी करते हैं। मन की शुचिता यानी मन में अशुद्ध भाव का ही उदय न होना, ये है ब्राह्मण का स्वाभाविक कर्म बोला गया है। इसका मतलब क्या कि ये जिसके स्वभाव में है वही ब्राह्मण कहलाएगा।
तो शमो दमः तपः शौचम क्षांति ही। क्षांति यानी क्षमाशीलता, क्षमा करना यानी हम में हमारा यदि किसी ने कोई अपराध भी किया तो उसको ज्यों का त्यों शठे शाठ्यम करने की क्षमता हम में है, फिर भी हम क्षमा करेंगे। किसी ने गाली दी, बुरा तो लगा, हमें भी गालियाँ मालूम है, दे सकते हैं, लेकिन नहीं देंगे, क्योंकि वो हमारे चित्तवृत्ति को, हमारे व्यक्तित्व को शोभा नहीं देता। तो क्षमता होते हुए भी क्षमा करना, जो क्षम है उसी में क्षमा आएगी। तो क्षमता है वही क्षमा करेगा, तो वो है क्षांति। इसका मतलब ये ना समझिए कि पड़ोसी देश हमें बम्बार्डिंग करे और हम माफ़ करते जाए ना। यहाँ व्यष्टि नहीं है, यहाँ समष्टि की बात है। ये व्यक्तिगत रूप से क्षमा होनी चाहिए। मुझे यानी मैं एक व्यक्ति को यदि कोई अपराध कोई नुकसान पहुंचाता है, यदि हानि पहुंचाता है, तो उसकी हानि करने की क्षमता हम में है, लेकिन हम उसकी हानि नहीं करेंगे। ये है ब्राह्मण का धर्म। देखिए, फिर भी कोई यदि हमारे धर्म पर, हमारे संस्कृति पर, हमारे देश पर यदि कोई आक्रमण करता है तो उसको तो उत्तर देना ही देना है, और वो है क्षत्रिय धर्म, वो भगवान अर्जुन को बताएंगे। यहाँ हम केवल ब्राह्मण की बात कर रहे हैं कि ब्राह्मण का स्वाभाविक ये धर्म क्या है। तो क्षांति ही आर्जवम। आर्जव यानी मन की सरलता, जिसमें कोई कटुता नहीं, या जिसको हम बोलते हैं ना बांकापन नहीं, सरल सरल जो मन में है, निश्चलता जो है। तो ये निश्चलता यानी आर्जव। ज्ञानम विज्ञानम, मुख्य बात यह है कि ज्ञान होना चाहिए, वही ब्राह्मण कहलाया। और ये ज्ञान और विज्ञान का तो सारा हो ही चुका है हमारा 7वें अध्याय में कि ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है। तो यहाँ ब्राह्मण में दोनों, ज्ञानम विज्ञानम और आस्तिक्यम। आस्तिक्य यानी आस्तिकता। आस्तिकता माने श्रद्धा। किसी न किसी एक परम तत्व पर श्रद्धा हुए बिना मनुष्य का जीवन कभी भी सार्थक नहीं होता। तो ये बात नहीं है कि मैं श्री राम को पूछती हूँ और आप देवी को पूछते हैं, आप कृष्ण को पूछते हैं, आप दत्त को पूछते हैं, कोई बात नहीं, इसमें कोई ये नहीं है। श्रद्धा होनी चाहिए। कहीं न कहीं श्रद्धा ना हो तो मनुष्य का जो व्यक्तित्व है ना डामाडोल हो जाएगा। इसीलिए आस्तिक्यम, ये जो है ये सब ब्रह्म कर्म स्वभावजम, ये सारे ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है। ऐसा जो करता है स्वभाव से वही ब्राह्मण है। आगे क्या बतलाते हैं? शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्यपलायनम दानम ईश्वर भावश्च क्षात्रम कर्म स्वभावजम। अर्जुन को ये खास करके सुनाया जा रहा है कि स्वभावजम क्षात्रम कर्म, कि ये क्षत्रिय का स्वाभाविक कर्म है। क्या? शौर्यम। जो शूर नहीं है वो क्षत्रिय ही नहीं है। और यहाँ अर्जुन तो शौर्य का पुतला है। शौर्यम, तेजो, तेजस्विता होनी चाहिए। और धृति, धृति यानी अभी हो ही गया हमारा, धृति की बुद्धि की बातें हो गई। तब धृति यानी धारणा शक्ति, जिसको हमने सोच लिया है कि ये काम मैं करूँ, उसको बिना रोके, बिना अटकाव के उसी में लगे रहना, ये है धृति। तो ये पेशेंस हम कह सकते हैं कि किसी भी काम में भले ही हो सकता है शुरू में अपयश आ जाए तो भी करना है। अभी अभी देखिए ये कोरोना के काल में वैज्ञानिक कितना कितना कर रहे हैं उसके लिए, सूच्यौषध निकालने के लिए। शुरू में उनको नहीं मिला यश,
फिर भी वो हताश नहीं हुए, करते ही रहे। ये जो है ये धोती है। तो इसलिए ये जितने भी थे सारे के सारे सही क्षत्रिय है, क्योंकि जो क्षति से तारण करता है वो क्षत्रिय है। और ये जितने भी वैज्ञानिक है, देखिए उनमें विज्ञान है, माने ज्ञान भी है, वो ब्राह्मण भी हैं और क्षत्रिय भी हैं, क्योंकि दूसरों की क्षति से उनका उद्धार करते हैं। तो शौर्यम, तेजः, धृतिः और दाक्ष्यम। दाक्ष्यम ये शब्द है, थोड़ा सा जरा गीता से बाहर जाके बताऊं। महाभारत में एक प्रसंग आया है कि उसमें एक यक्ष ने धर्मराज को कुछ प्रश्न पूछे थे। यक्ष प्रश्न नाम का ही वो ये है। क्या है? चारों भाई मरे पड़े हैं उस यक्ष के शाप से, और यहाँ धर्मराज खड़ा है युधिष्ठिर, और यक्ष बोलता है कि मेरे सारे प्रश्नों के यदि तुमने उत्तर नहीं दिए तो तुम भी मर जाओगे मेरे शाप से। तुम्हारे भाई इसीलिए मर गए, उन्होंने उत्तर नहीं दिए, और यदि तुमने सारे के सारे उत्तर दिए तो मैं तुमको भी छोड़ूंगा जीवित, और इन चारों में से एक को प्राणदान दूंगा। अब सोचिए कितनी भयानक स्थिति है। चारों भाई वहाँ शव पड़े हैं, सामने यक्ष है, और उसमें वो एक एक प्रश्न पूछे। बहुत प्रश्न है, उसमें एक बता रही हूँ। यक्ष ने पूछा है कि धर्म शब्द बताओ एक शब्द में। धर्म किसको बोलते हैं? एक शब्द में, एक वाक्य भी नहीं, एक शब्द में बोलो कि धर्म क्या है। तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया है दाक्ष्यम। ये है, यहाँ दाक्ष्यम लिया है। दाक्ष्य यानी क्या? दक्षता। दक्षता यानी समय सूचकता और पूर्व सिद्धता। आज हमें मान लीजिए कहीं भाषण देना है, तो कम से कम मेरे दिमाग में वो सब होना चाहिए कि भाषण में कौन कौन से बिंदुओं को स्पर्श करना है, कितने बिंदुओं का विस्तार करना है, कितने बिंदुओं को केवल स्पर्श करके छोड़ देना है। ये सब मन में उसका आना चाहिए। पूरा, जिसको हम मसौदा बोलते हैं, ये पूरा हमारे दिमाग में होना चाहिए। ये एक बात है। ऐसे पूरे जीवन में कई प्रसंग आते हैं, तो इन सारे प्रसंगों में दाक्ष्य यानी दक्षता यही धर्म है। ये उत्तर दिया था युधिष्ठिर ने, और बाकी भी बहुत प्रश्न थे, और सारे प्रश्नों के उत्तर मिले तो युधिष्ठिर भी जीवित रह गया। यक्ष ने उन चारों भाइयों को भी जीवित कर दिया। ये है महाभारत की कथा। हमें कथा में नहीं जाना है, हम ये देख रहे हैं कि ये उत्तर युधिष्ठिर क्यों दे सका। वो भी मन से पूरी तरह से स्वाभाविक रूप से क्षत्रिय ही था। तो यहाँ बोला है शौर्यम, तेजः, धृतिः, दाक्ष्यम, और आगे जो अर्जुन को सुनाया जा रहा है युद्धे च अपि अपलायनम। युद्ध में अपलायन, युद्ध को पीठ नहीं दिखाना, ये क्षत्रिय का धर्म है। समझा रहे हैं कि अर्जुन तुम क्षत्रिय हो, केवल क्षत्रिय कुल में जन्म लिया इसलिए नहीं, तुम्हें ये सब है, शौर्य है, तेज है, धृति है, दाक्ष्य है, तो एक क्यों छोड़ देते हो? युद्धे च अपलायन, क्योंकि ये छोड़ दिया तुमने और अपना गांडी रख दिया, ये ठीक नहीं है। ये बतलाना है, इसलिए भगवान बता रहे हैं कि क्षात्रम कर्म स्वभावजम, क्षत्रिय का स्वभावज कर्म ये है शौर्यम, तेजो, धृतिः, दाक्ष्यम, युद्धे च अपि अपलायनम, दानम, दाता होना चाहिए। क्षत्रिय ने कभी भी दान लेना नहीं है, देते रहना है। और ईश्वर भाव, ईश्वर भाव यानी ईश इष्टे माने नियंत्रण रखना, जिसको आज हम कहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन। ये जिसमें होता ही है, जो सही क्षत्रिय है उसमें वो ईश्वर भाव होता है। ये सब क्षात्रम कर्म स्वभावजम। ठीक, अगले श्लोक में बताया गया है कि वैश्य और शूद्र के कर्म क्या है। देखिए,
कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्यकर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। दोनों जगह, दोनों क्या चारों जगह बतलाया है कि ये स्वभावज कर्म है, ये सारा स्वाभाविक कर्म है। देखिए, समाज को यदि अच्छे तरह से चलना है, देश को यदि अच्छी तरह से, देश जानिए समाज जाने दीजिए, कुटुंब को, अपना परिवार भी यदि अच्छी तरह से चलना है, छोटी सी यूनिट ले ली मैंने परिवार, तो भी ये चारों चीज़ें चाहिए। क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए, कैसा चलाना, कैसा करना, ये होना चाहिए। सुरक्षा चाहिए उस परिवार को, फिर धन भी चाहिए परिवार चलाने के लिए, और सेवा भाव भी चाहिए। ये सब जो है, यही तो चातुर्वर्ण है। पहले ही बता दिया कि शमोद महातप ये सब है, यानी ये जितना भी है सब ज्ञान पर अधिष्ठित है। तो ये ज्ञान की बातें हैं। फिर परिवार को जो सुरक्षा चाहिए, क्षत्रिय की बात है, ठीक। फिर धन भी चाहिए, तो धन समाज को भी चाहिए, परिवार को भी चाहिए, देश को भी चाहिए। वो कहाँ से उत्पन्न होता है? देखिए, कृषि, खेती, गोरक्ष यानी गायों का पालन यानी दुग्ध व्यवसाय, और वाणिज्यम व्यापार। ये तीनों क्या है? ये तीनों से पूरा देश आगे आता है। अरे भाई, आप में पूरा ज्ञान है, आप में दाक्ष है, लेकिन आपके पास अगर कुछ है ही नहीं तो परिवार को कैसे पालोगे? तो धन भी आवश्यक है, और धन कमाने वाले जो है, समाज को ये सब देना चाहिए ना। अन्न नहीं है तो समाज क्या करेगा? दूध नहीं मिलता, खेती नहीं है, अन्न नहीं है, और वाणिज्य यानी बाकी सब जो वस्तुएं लगती हैं, कपड़े हैं, घर हैं, मकान है, बहुत बहुत, तो ये सारी वस्तुएं, इनका व्यापार करना, ये भी एक धर्म, ये भी एक वर्ग आवश्यक है। और ये है वैश्य कर्म स्वभावजम, इसमें ये करना, ये वैश्य कर्म है। और सब कुछ होते हुए भी यदि काम करने वाले कोई नहीं है तो क्या होगा? आपका बड़ा खेत है, आपके पास बीज रखे हैं, मजदूर ही नहीं मिल रहे, क्या करोगे? मजदूर भी आवश्यक है। तो ये जो है परिचर्यात्मकम कर्म, परिचर्या यानी सेवा, काम, तो ये जो है ये भी शूद्रस्य स्वभावजम कर्म। तो हर समाज में ये चारों तरह के व्यक्ति होते ही हैं। कुछ ज्ञान से समाज का भला करते हैं, कुछ सुरक्षा देते हैं समाज को, कुछ समाज को जो चाहिए वो सारा सामान उसको देते हैं, मतलब वैश्य, और कुछ जो है वो सेवा करते हैं। तो ये सारा जो है पूरे समाज की दृष्टि से है। अर्जुन को सुनाने की बात यह है कि अर्जुन कल को राजपद में भले ही सिंहासन पर युधिष्ठिर बैठेगा, किंतु राज्य चलाने में जो है उसमें अर्जुन का भी सहभाग होगा। तो ये सब अर्जुन इस दृष्टि से सोच लो, इसलिए ये सब बताया गया है। ठीक है, फिर आगे क्या बताते हैं भगवान? बहुत अच्छा बताइए, यही तो पुरुषार्थ है, ये सब करना यही पुरुषार्थ है। अब इसलिए आगे बतलाया है, स्वे स्वे कर्मणि अविरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। बहुत सुंदर श्लोक है। स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः, स्वयं का जो स्व यानी स्वयं का, स्वे कर्मणि अपने ही कर्म में, यानी जो कर्म हमें निहित है। हम यदि चपरासी हैं तो सेवा करना हमारा निहित धर्म है। हम यदि शिक्षक हैं तो ज्ञान देना हमारा निहित कर्म है। तो ये जो भी है स्वकर्म, उसमें निरतः, केवल रत नहीं बोला है, उसके पहले नि उपसर्ग है, नितांत, नितांत अत्यंत पूरी तरह से जो अपने कर्म में रत है, अपना कर्म पूरी निष्ठा के साथ
पूरी ईमानदारी के साथ जो अपना कर्म निभाता है वो नरः संसिद्धिं लभते स्वकर्मणि स्वस्वे कर्मणि अभिरतः। जो अपने अपने कर्म में अभिरत है, निरत नहीं बोला है, अभिरत बोला है, दोनों बातें एक ही है। तो जो अपने अपने कर्म में, ये है निरत शब्द दूसरी पंक्ति में है, वो मुझे पहले ख्याल में आया, ठीक है। तो स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः जो है, ऐसा नरः संसिद्धिं लभते। सिद्धिं लभते नहीं कहा है, सिद्धियाँ तो हैं, अष्ट सिद्धि आप जानते हैं, अणिमा लघिमा वगैरह वगैरह, वो अच्छी हैं, लेकिन उन सिद्धियों के लिए पतंजलि ने बोला है योग सूत्रों में कि ये जो है ना, ये व्युत्थाने सिद्धयः, यानी संसार में जो हमारा जो जीवन है, दैनंदिन जीवन, उसमें ये सिद्धियाँ तो बढ़ोतरी देती है। कोई ये हो जाएगा, जाने दीजिए, सभी जानते हैं आप, अणिमा क्या है, लघिमा क्या है। किंतु समाधा उपसर्गा, समाधि के लिए ये उपसर्ग बन जाती हैं सिद्धियाँ, यानी हम उन्हीं में अटके रहते हैं। मान लीजिए कोई सिद्धि प्राप्त हो गई किसी को, तो उसका व्यापार करता है, खूब करके ऐसा ये निकालता है और लोगों को लगता है यह क्या सिद्धि है, बस उसका व्यापार हो गया, वो आदमी भी वहीं रह गया, उसको कहाँ से मोक्ष मिलेगा, क्योंकि वो स्वयं मुक्त नहीं है, वो स्वयं उसमें फंसा हुआ है। ये सिद्धियाँ हैं। यहाँ सिद्धि नहीं बोला है भगवान ने, संसिद्धिं, सम्यक सिद्धि, और सम्यक सिद्धि एक ही है, वो है मोक्ष। और क्या बतलाया है, स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः नरः, जो नर अपने अपने कर्म में पूरी निष्ठा के साथ लगा हुआ है, उसको सम्यक सिद्धि यानी मोक्ष मिल जाता है। ठीक, अब अगले इसमें बोला है कि स्वकर्म निरतः, अपने कर्म में नितांत रत रहने वाला जो है, वो यथा सिद्धिं विन्दति तच्छ्रुणु, उसको सिद्धि यानी सिद्धि माने यश, यश माने वही मोक्ष, यथा विन्दति, जिस प्रकार वो प्राप्त करता है वो तुम सुनो। ये तो आगे बतलाएंगे वो कि सुनो कैसे कैसे मिलती है। यहाँ मैं एक शब्द की ओर आपका ध्यान खींचना चाहती हूँ। यहाँ नर शब्द आया है, संसिद्धिं लभते नरः। सारे कोई जानते हैं कि नर यानी व्यक्ति, पुरुष, आदमी, ठीक है। यहाँ नर क्यों बोला, जन क्यों नहीं बोला? भगवान की दृष्टि से वही आदमी नर कहलाने लायक है जो अपना कर्म ईमानदारी से निष्ठा के साथ करता है, अन्यथा वो नर कहलाने लायक नहीं है, वो पशु ही है। उसको हम नराधम, नर पशु ऐसा बोलते ही है ना। नर का देह है किंतु मुक्ति उसकी वही है। पशु क्या करता है, बस आहार निद्रा भय मैथुनम, चार चीजें आती है पशु को, आहार निद्रा भय, भय यानी अपनी जान ना जाए इसका भय, और मैथुन यानी प्रजनन। ये चार ही चीजें पशु जानता है। यही चार चीजें यदि आदमी भी जानता है, इससे बाद पांचवी चीज ही नहीं जानता, तो पशु में और व्यक्ति में, नर में फर्क ही क्या। इसलिए नर वो होता है जो स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः, ठीक है। और अब वो संसिद्धिं लभते, उसको सम्यक सिद्धि मिलती है। अब वो यथा कैसे मिलती है तो वो आगे मैं बताऊंगा, इसलिए अगले श्लोकों में ये बता लिया है। क्या बतलाया है देखिए, ये है श्लोक 46वां। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। मानवः सिद्धिं विन्दति, यहाँ ये नहीं बोला है कि हिंदू लोग को सिद्धि मिलती है, हिंदू है तो ही मोक्ष मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ ऐसा इतना सीमित ऐसा विचार ही नहीं है। हम ये बोलते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः,
केवल हिंदू ही सुखी हो, ये हमारा विचार नहीं है। ये इतना क्या बोलूँ मैं, इतना सीमित जिनका विचार है, उन्होंने सोचना चाहिए कि केवल हमारे धर्म में आ जाओ तभी तुम्हारा भला होगा, वरना तुम्हारा भला नहीं होगा। ये कैसी बात है? ऐसा तो किसी भी धर्म संस्थापक ने नहीं कहा, किसी ने भी नहीं कहा। ये उनके जो लल्लो चप्पो करने वाले बच्चे हैं ना, ये ऐसा प्रचार करते हैं। किसी भी धर्म संस्थापक ने ये नहीं कहा है, क्योंकि हर धर्म संस्थापक सही धर्म को जानता है। किसी भी इसका दे, लव दाय नेबर एज दाय सेल्फ, ये बाइबल की कहा ये है। तो दाय नेबर, तुम्हारा जो पड़ोसी है, जरूरी नहीं है कि वो क्रिश्चियन हो, वो कोई भी हो, पर लव दाय नेबर, ये वो बताते हैं। और इस्लाम, इसका तो अर्थ ही वही है। इस्लाम ये शब्द कैसे है? जो सलामत रखे, इसमें शांति भी है। अब यहाँ जानने वाले कम होंगे फारसी के, इसलिए मैं अंदर तक नहीं जाती, परंतु उसका अर्थ समझाती हूँ कि इस्लाम का अर्थ वो है कि शांति सबको मिले, ये बात है। और ये जो बोलता है, अब उसी धर्म के अनुयायी जब जाने दीजिए, वो जो करते हैं उसका उच्चारण गीता के समय में करना भी ठीक नहीं है। प्रश्न इतना ही है कि ये गीता जी जो है साक्षात भगवान के मुंह से निकला हुआ धर्म है। और क्या बताते हैं कि यतः प्रवृत्ति भूतानाम, भूतानाम प्रवृत्ति ही यतः, भूत यानी सब प्राणी मात्र, जिससे यतः, यह पंचमी, पंचमी नहीं है लेकिन तस है तो पंचम्यास तसिल, यतः जिससे, जिसके कारण, भूतानाम प्रवृत्ति ही, ये सारे प्राणी मात्र जो हैं, चाहे मानव हो, पशु हो, पक्षी हो, और मानव हो तो किसी भी धर्म का, किसी भी पंथ का कोई भी मानव हो, यतः भूतानाम प्रवृत्ति, सारे भूत मात्र की प्रवृत्ति यानी जन्म जिसके कारण हुआ है। ये न सर्वम इदम ततम, जिसने ये सारा कुछ व्याप्त किया है, तत् करना यानी फैलाना, जिसने ये सारा कुछ फैलाया है, यानी ये पूरा ब्रह्मांड ये जिसने किया है, सारी सृष्टि जिसने निर्माण की, सारे प्राणियों में जिसने प्राण फूके, वो जो भी है उसको स्वकर्मणा अभ्यर्च्य, अभ्यर्च्य अर्चना करके, पूजा करके। यहाँ ये नहीं बोला है कि हमें गंध चाहिए, फूल चाहिए या कुछ भी, या प्रार्थना चाहिए, अलग अलग प्रार्थना कुछ नहीं मांगता जी भगवान। भगवान ये बोलते हैं स्वकर्मणा अभ्यर्च्य, जो तुम्हारा स्वकर्म है उससे कर्मणा, तृतीया ली है, तृतीया आती है साधन बताने के लिए, कारण बताने के लिए। तो यही साधन है, स्वकर्म ही साधन है जिसके कारण भगवान की अभ्यर्चना होती है। ये भगवान कौन है? ये न सर्वमिदं ततम, जिसने ये सारा कुछ फैलाया है, जिसने सारे भूत मात्रों का जन्म हुआ है, जो हमारा जन्मदाता है, हमारा पालन करता है, वो उसको, उसकी अभ्यर्चना स्वकर्मणा, अपने अपने कर्म यदि निष्ठापूर्वक किए तो वो प्रसन्न होता है। और इसलिए स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य मानवः सिद्धिं विन्दति, जो मानव है वो उसी से उसको सिद्धि मिलती है। मानव हो या नर हो, यहाँ पशु नहीं बोला है, पशुओं को सिद्धि यानी मोक्ष नहीं चाहिए, उनका तो पुनर्जन्म होना ही होना है। मोक्ष चाहता है मानव केवल, इसलिए मानव किस प्रकार से, कौन से मार्ग से मोक्ष पाएगा? स्वकर्मणा। ये नहीं बोला है कि हमें फूल चढ़ाओ
कोई कोई लोग बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम तो यही बतला दिया है कि हमको पत्र, अरे ये 9वें अध्याय की बात है जी, भक्ति योग में नहीं बोला है। ये जो बतलाया है इसका ये 18वां अध्याय यानी क्या, पूरी गीता का सार है। और यहाँ यही बतलाया है कि जो जिसका विहित कर्म है उस कर्म को निष्ठापूर्वक पालन करने से ही भगवान की अर्चना होती है। और इसलिए ये बोला भी गया है, हमारे संतों ने ना सही माने में सब अच्छी तरह से बताया है। क्या बोलते हैं वो, ये बोलते हैं नीच नीच सब तर गए, नीच नीच सब तर गए राम भजन लवलीन, और जाति का अभिमान ले डूबे सभी कुलीन। वो केवल हम जाति के हैं तो हम इसको छूने नहीं देंगे, उसको स्पर्श नहीं करने देंगे, ये जिन्होंने सोचा वो डूबे। ये संतों ने कहा है, मैं नहीं कहती, संतों की वाणी है ये। तो ये मैं इसलिए बताना चाह रही हूँ कि ये भगवान का जो कहना है वो चातुर्वर्ण का तो ये पुरस्कार करते ही हैं, पर ये चातुर्वर्ण यानी सीमित बुद्धि वाला चातुर्वर्ण नहीं है, अत्यंत उदार दृष्टिकोण का चातुर्वर्ण है। ये समझ ले, भगवान हमारे जो भी उपदेश करते हैं वो कभी सीमित मर्यादित नहीं होता। अब बात यह है, हमारा कर्म करें। अब मान लीजिए कि यदि कोई कसाई का बेटा है, उसके पिता अभी बूढ़े हो गए हैं, अब उसको दुकान संभालना है, अब वो उसका भी तो कर्म है कि नहीं है, अब वो बोलेगा इसमें तो हिंसा करनी है, कसाई का बेटा हूँ, मुझे भी कसाई का काम करना है, मैं क्या करूँ, करूँ या ना करूँ, यदि वो भक्त है। इसके लिए ये हमारा जो सारा है ना, व्याध की कथा है, वो जाने दीजिए, अंदर तक नहीं जाते हम। यहाँ ये बतलाया है अगले श्लोक में कि अपना अपना जो धर्म है, धर्म यानी अपने विहित कर्म, उसी को धर्म बोला है, तो वो स्वधर्म जो है उसको कभी त्यागे नहीं। क्या बतलाया है, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् सुअनुष्ठितात्। जानबूझ के मैं ऐसे पढ़ रही हूँ, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् सुअनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन् आप्नोति किल्बिषम्। क्या बतलाया है, स्वधर्मो विगुणः श्रेयान्। आपको मालूम है कि ये पंक्ति पहले भी आ चुकी है, ठीक। अब यहाँ क्या बतलाया है, स्वधर्मः विगुणः श्रेयान्। स्वयं का जो कर्तव्य है वो विगुण है, विगत गुण है, उसमें गुण नहीं है। अच्छी गुण यानी वो नहीं है, सत्व रजस तम नहीं, गुण यानी अच्छाइयाँ। तो अपना कर्म यदि अच्छा भी नहीं है, अभी बताया ना कसाई का बेटा है, उसका कर्म वही है कि पिता की दुकान संभालना, तो ये कसाई का काम करना कोई अच्छा कर्म तो नहीं है, विगुण है, तो भी श्रेयान, तो भी वो ठीक है। काहे से ठीक है, आगे परधर्मात् सुअनुष्ठितात्, पहले भी आ चुकी है ये पंक्ति, यही बता। और तब मैंने बतलाया था कि यहाँ धर्म का अर्थ रिलीजन नहीं लेना, क्योंकि गीता जी जब सुनाई गई उन दिनों में सारी धरती पर केवल एक ही धर्म था, वो था सनातन धर्म। ये बाकी नाम तो हुए ही नहीं थे, क्योंकि इन लोगों का जन्म ही नहीं हुआ था, न पैगंबर का, न यीशु ख्रिस्त का, न गौतम बुद्ध का, न इनका यानी जिनका, किसी के नानक का, ये कोई हुए ही नहीं थे। तो धर्म यानी एक ही था। फिर यहाँ धर्म क्यों बतलाया है, स्वधर्म यानी अपने अपने निहित कर्म। यहाँ ये बोला है कि स्वधर्मो विगुणः अपि श्रेयान्, सेवा धर्म है तो उसमें गुण नहीं लगते, क्या हम क्या केवल काम ही करते रहें, ऐसा लगता है।
विगुण लगता है, फिर भी वो श्रेयान। अभी इस समय अर्जुन के मन में क्या है कि मैं क्या अपने ही गुरुजनों पे मैं हथियार उठाऊं? ये उसको लग रहा है कि मैं क्षत्रिय अवश्य हूँ, युद्ध पे आया हूँ, और युद्ध में आना है तो मुझे तो शस्त्र तो छोड़ना ही है, ठीक, यही स्वधर्म है। परंतु वो विगुण लग रहा है उसको, इसलिए बतलाया गया है कि स्वधर्म विगुण श्रेयान, स्वयं का जो धर्म है वो विगुण होते हुए भी श्रेयान है। काहे से? परधर्मार्थ, दूसरे का धर्म, सुअनुष्ठितार्थ, और दूसरे के धर्म का अगर अच्छे तरह से पालन भी किया तो भी उस धर्म से अपना विगुण धर्म ही अच्छा है, ठीक। और आगे बतलाया है, स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन् किल्बिषम न आपनोति। कुर्वन् न आपनोति, 3 शब्द हैं उनमें, ठीक। स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन्, पहले सारा स्वभावजम कर्म बता दिए ना, अभी ये बताए हैं कि स्वभाव से अपने अपने चित्त वृत्ति के अनुकूल, अपने अपने वर्ण के, अपने अपने आश्रम के अनुकूल, अपने स्वभाव के अनुकूल ये जो कर्म है वो स्वाभाविक कर्म कहलाए। और स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन्, अपने अपने स्वभाव के अनुरूप कर्म करने वाला जो है वो किल्बिषम न आपनोति, उसे किसी किल्बिष का, किल्बिष यानी बुराई, किसी बुराई का सामना उसे नहीं करना पड़ता, ये बतला दिया है। स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन् न आपनोति किल्बिषम। यहाँ पर आज हम समाप्त करते हैं, आगे अब कल देखेंगे। योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।